उनसे सारे क्वेश्चंस पूछने के लिए, तो कोई पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, ओपिनियन दूसरे डॉक्टर का लेना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मेरा जो डॉक्टर है वो गलत है, वो अपनी जगह बेस्ट हैं, बेस्ट होंगे, लेकिन हर पेशेंट के लिए बेस्ट डॉक्टर भी अलग होता है। मुझे ऐसा फील होता है कि कंसल्टेशन जो हो रही है मेरी, वो थोड़ा रश्ड हो रही है, बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी में हो रही है। और ट्राइंग टू कंसीव जर्नी में आपको सिर्फ डॉक्टर की टेस्ट और मेडिसिन सिर्फ यही नहीं चाहिए होता है, आपको रीअश्योरेंस भी चाहिए होता है, आपको इमोशनल टच भी चाहिए होता है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल भावनाज लाइफ जर्नी। तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहूँगी आप सभी को, मेरे सब्सक्राइबर्स को। जो मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं हैं स्टिल उन्होंने मुझे मेरी लास्ट वाली वीडियो में बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए बहुत 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 थैंक यू। और आप जब लोग मेरे से ऐसे इंटरेक्ट करते हैं, अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जब आप लोग मुझे गाइड करते हैं या फिर मुझे कहते हैं मोटिवेटेड रहने के लिए, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत पॉजिटिव फील होता है। तो सबसे पहले आप सभी के लिए बहुत बहुत थैंक यू, मेरी लास्ट वाली वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार देने के लिए। तो चलिए इस वीडियो में मैं बताती हूँ कि ये वाली वीडियो मैं किसके रिगार्डिंग बना रही हूँ। वैसे तो आपने थंबनेल से पता कर ही लिया होगा। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ कि मैं अभी सोच रही हूँ अपने डॉक्टर को चेंज करने के लिए। तो मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं, खुद से ही मैंने कुछ क्वेश्चंस को खुद से पूछा था कि क्या मुझे डॉक्टर चेंज करना चाहिए, क्या मुझे इस डॉक्टर से सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, क्या मेरी सारी कम्युनिकेशन जो भी डॉक्टर से बातचीत है वो ओपनली है, क्या मैं उससे सेटिस्फाइड हूँ, या फिर बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, मुझे दूसरे डॉक्टर का ओपिनियन भी लेना चाहिए। मतलब बहुत ज़्यादा सवाल आ रहे हैं दिमाग में। तो मैं आप लोगों को भी बताना चाहती हूँ अपने एक्सपीरियंस से कि अभी जो मैंने और मेरे हस्बैंड ने डिसाइड किया है वो क्या है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो लोग मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनको मेरी जर्नी के बारे में सब कुछ पता है। अगर नहीं पता है, जो लोग इस चैनल पर नए हैं, उनको मैं अपने बारे में बता दूं। हाय, माय नेम इज़ भावना, आई एम 30 ईयर ओल्ड। मैं पिछले 1 साल से ऊपर, मतलब मोर देन अ ईयर, हम ट्राई कर रहे हैं प्रेगनेंसी के लिए, और अभी हमें सक्सेस नहीं मिली है। इस दौरान मेरे क्या क्या टेस्ट हो रखे हैं, मेरे क्या क्या एक्सपीरियंसेस हैं, वो मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में सब शेयर कर रखा है। तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि जो अभी मेरा ट्रीटमेंट है, जिस डॉक्टर से चल रहा है, मैंने अपनी जो ट्राइंग टू कंसीव जर्नी है, मैं एक ही डॉक्टर से अभी तक ट्रीटमेंट लेती हुई आई हूँ, मैंने अभी कोई डॉक्टर चेंज नहीं किए हैं। तो अब मैं सोच रही हूँ कि मुझे कोई डॉक्टर चेंज करना चाहिए, क्योंकि ऑलमोस्ट मुझे इन वाले डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेते हुए 11 महीने हो चुके हैं। उससे पहले का जो कुछ टाइम था, 4-5 महीने, वो हमने नेचुरली ट्राई किया था। तो जो भी डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब की मेडिसिन, टेस्ट, फॉलिकुलर मॉनिटरिंग, HSG टेस्ट, सारे ब्लड टेस्ट, हस्बैंड का सीमन एनालिसिस, और जो भी टेस्ट पॉसिबल थे वो हमने सब किए। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो डॉक्टर को ऐसा लगा मेरा 5-6 मंथ ट्रीटमेंट करने के बाद कि जो मेरी टीबी की हिस्ट्री है वो कहीं ना कहीं मेरे यूट्रस को भी इम्पेक्ट कर रही होगी। क्योंकि जो मुझे टीबी हुई थी वो लंग्स के साथ साथ इंटेस्टाइन में हुई थी, और जब आपको इंटेस्टाइन की टीबी होती है तो वो यूट्रस से बहुत ज़्यादा जुड़ी होती है, बच्चादानी से। तो उससे क्या होता है कि जो बैक्टीरिया होता है टीबी का, वो यूट्रस में चला जाता है। तो जब बैक्टीरिया अगर वहाँ पर मौजूद होता है तो वो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं करने देता है। तो इस बेसिस पे डॉक्टर ने मुझे एक दो ही टेस्ट कराए थे टीवी से रिलेटेड, गोल्ड, टीवी गोल्ड एंड टीवी गोल्ड प्लस। वो मेरे पॉजिटिव आए थे, जो कि अगर आपको पता होगा, अगर आपको पहले टीवी हो चुकी है तो अगर आप ये टेस्ट कराते हैं तो वो पॉजिटिव ही आएंगे। बट स्टिल डॉक्टर ने उनके सजेशन से, मैंने एक फिजिशियन से भी एडवाइस ली थी इस बेसिस पर, तो उन्होंने बोला था कि अगर आपकी गायनी बोल रही हैं तो आप टीबी की मेडिसिन फिर से स्टार्ट कर सकते हैं, उसमें कोई हार्मफुल नहीं है आपकी बॉडी के लिए। तो मेरा बेसिकली भी सिर्फ वही कोर्स चल रहा है जिसका ऑलमोस्ट 1.5 महीना बचा हुआ है, जो मैं वेट कर रही हूँ। तो अभी मैंने डॉक्टर को चेंज क्यों करना चाहती हूँ और क्यों करना चाहिए एक टाइम ऑफ पीरियड के बाद, जब आपको लगे, आपको पहले खुद से क्वेश्चंस पूछने चाहिए कि मैं डॉक्टर से जब मिलने जाती हूँ तो मैं कंफर्टेबल हूँ उनसे सारे क्वेश्चंस पूछने के लिए,
और अगर मैं पूछ भी पाती हूँ डॉक्टर से, तो क्या डॉक्टर मुझे पलट के, या डॉक्टर का रेस्पॉन्स ऐसा होता है जिससे मुझे सेटिस्फैक्ट्री आंसर मिलता है, जवाब मिलता है डॉक्टर की बातों से? क्या डॉक्टर के पास उतना समय है जो मुझे इंडिविजुअली, मतलब मुझे अकेले से मेरा जो केस है वो देख रही हैं, मुझे टाइम दे रही हैं? क्या मेरी डॉक्टर मेरे से इमोशनली अटैच और है या नहीं है? क्योंकि हमारे लिए जर्नी बहुत पर्सनल है, बहुत ही इमोशनल है। तो डॉक्टर का भी कहीं न कहीं पॉज़िटिव रहना भी हमारे प्रति बहुत ज़रूरी है। तो मैंने अपने आप से ये सारे सवाल पूछे और इसमें से मेरा जो जवाब था वो 60-70 के बीच आया। मतलब इतने मही अगर यही बात होती 2-3 महीने की, तो मैं कहती कि हाँ, इतना तो टाइम डॉक्टर को भी लगेगा हमें समझने में, शायद मैं जल्दी डिसीज़न ले रही हूँ। बट अब मुझे ऑलमोस्ट 1 साल होने जा रहा है इन डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेते-लेते, तो मुझे लगा कि नहीं, अब मेरा जो डिसीज़न है वो यही होने वाला है कि अब मैं किसी दूसरे डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराऊँगी। उसकी सबसे बड़ी वजह एक जो मेरी है, जो मैंने डिसाइड किया है इस टाइम पे डॉक्टर को चेंज करने का, वो ये है कि मेरे एक रिलेटिव में, उनको भी 12 साल से कोई बेबी नहीं है। तो उन्होंने क्या किया कि अपना बहुत सारे नॉर्मल, पहले बहुत टाइम तक नॉर्मली ट्राई करती रही, और फिर जब उनको कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी कैसे भी कंसीव नहीं हुआ, तो उन्होंने फिर आईवीएफ के लिए गई। जब वो आईवीएफ के लिए गई तो उन्होंने ट्रीटमेंट लिया, तो उन्होंने एक ही डॉक्टर से 3 अटेम्प्ट करवाए आईवीएफ के, और 3 अटेम्प्ट में उनका अच्छा खासा अमाउंट भी गया। और जो कि ऑफ कोर्स आपको पता होगा आईवीएफ की कॉस्ट के बारे में, भी मैंने भी नहीं कराया है, तो मुझे जितना भी मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया या अपने फ्रेंड से पूछा है, या अच्छी खासी रेंज होती है अगर आपने 3 अटेम्प्ट करवाए आईवीएफ के। तो मेरी जो रिलेटिव थी, उन्होंने क्या किया कि एक ही डॉक्टर के कहने पर बैक टू बैक उन्हीं से आईवीएफ कराती रही। डॉक्टर ने बोला इस साइकिल में नहीं तो नेक्स्ट साइकिल हम ट्राई करते हैं, हो जाएगा। फिर नेक्स्ट में नहीं हुआ तो उससे नेक्स्ट, मतलब 3 अटेम्प्ट्स उन्होंने आईवीएफ एक ही जगह से कराया, और वो अनसक्सेसफुल रहा। उनका बहुत सारा पैसा भी चला गया और उनको बेबी भी नहीं मिला। तो ऐसे बहुत सारे सर्कमस्टांसेस हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हमने दिमाग में रखे, कंसिडर करके ही ये डिसाइड किया है। और मैं आपसे ये नहीं कह रही हूँ, ना ही मैं आपको ये सजेस्ट कर रही हूँ कि आप भी अपना डॉक्टर चेंज कर लीजिए मेरी वीडियो देख के। लेकिन हाँ, अगर आपके भी सेम दिमाग में यही क्वेश्चंस चल रहे हैं, आपको कोई पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, आपको 5-6 महीने से ऊपर हो चुका है ट्रीटमेंट लेते हुए, अनलेस आपको कोई ऐसी बीमारी है जिसका ट्रीटमेंट जैसे होता है, सपोज आपको 6 मंथ्स का कोर्स लेना ही है मेरे केस में, तो वो मुझे लेना ही है, फिर उसमें डॉक्टर चेंज करने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारी रिपोर्ट्स ठीक है, एक डॉक्टर आपका वही एवरी मंथ फॉलिकुलर मॉनिटरिंग, लेट्रोजोल और यही सब करा रहे हैं, तो आई थिंक आपको एक सेकंड ओपिनियन दूसरे डॉक्टर का लेना चाहिए। और अगर सेकंड डॉक्टर भी है आपका, वो भी कंसल्ट नहीं कर पा रहा, तो ऑफ कोर्स आपको, क्योंकि एट द एंड जो हमारी जर्नी है वो यही है कि हमें बेबी चाहिए। तो अगर एक डॉक्टर से सेटिस्फेक्शन नहीं है तो दूसरे के पास जाएंगे, तीसरे के पास जाएंगे, ये तो हमें करना ही होगा। पर हम यही प्रे करते हैं कि हमें कोई एक डॉक्टर ही अच्छा मिल जाए जो हमारी जर्नी को समझे, हमसे थोड़ा इमोशनली अटैच हो, हमें अच्छे से एक्सप्लेन करे, गाइड करे, ताकि ये जो जर्नी है हमारी जल्दी कवर हो जाए, हम भी अपनी प्रॉब्लम्स को समझें। तो बेसिकली मैंने बहुत सारी चीज़ों को दिमाग में रखने के बाद यही सोचा है, यही डिसाइड किया है कि ये जो मेरा कोर्स है ये कंप्लीट होने से पहले ही मैं किसी और डॉक्टर का ओपिनियन लूँगी। क्योंकि जब आप डॉक्टर का, मुझे पता है जब मैं डॉक्टर का ओपिनियन लेने जाऊँगी तो मेरी मेडिसिन का कुछ ही टाइम बचा होगा। क्योंकि ऐसा होता है जब आप किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो जो भी टेस्ट होते हैं ऑफकोर्स आपसे दोबारा करवाएंगे। बहुत कम ही होता है जो डॉक्टर आपकी पुरानी रिपोर्ट्स को ही चेक करके उसी से कोर्स स्टार्ट करें। तो जो टेस्ट होंगे वो भी आपके पीरियड के सेकंड या थर्ड डे से स्टार्ट होंगे। तो मैंने यही सोचा है कि मेरी जब जो मेडिसिन है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगी, सिर्फ 10-12 दिन की रह जाएगी, मैं उसी टाइम पे डॉक्टर से कंसल्ट करूँगी और उनका ओपिनियन लूँगी। और अपनी होप होप करती हूँ कि इस बार डॉक्टर से मुझे सब कुछ पॉजिटिव मिले, और यही मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो अगर आप भी इस जर्नी में हैं तो आप भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने कोई डॉक्टर चेंज किया। अगर आपने कोई डॉक्टर चेंज किया तो क्या आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले, और क्या आप अपने डॉक्टर से सब कुछ शेयर कर पा रहे हैं, क्या आपके डॉक्टर आपको अच्छे से गाइड कर रहे हैं,
तो अगर ऐसा है तो प्लीज़ मुझे भी कमेंट्स में अपने एक्सपीरियंस को शेयर करें। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हो मेरी जर्नी से रिलेटेड रिगार्डिंग, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स में आप हमेशा अपना नोट लिख सकते हैं। और अगर आपको मेरी जर्नी से जुड़े रहना है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।